देखो इलस्ट्रेशन नंबर 13 का पॉइंट नंबर ई देख रहे हैं। कैश सेल 2000 वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट, यानी सेल में 2000 रुपए लिखने थे। कैश सेल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी सेल्स को क्रेडिट करना था 2000 रुपए से। हमने कमीशन को 200 से क्रेडिट कर दिया। कमीशन का तो कोई लेना देना नहीं था, सेल को क्रेडिट करना है। तो पहली बात तो आप सेल को क्रेडिट करो, सेल को 2000 रुपए से क्रेडिट करो। और कमीशन को जिसको क्रेडिट नहीं करना था उसको कमीशन को क्या कर दो, डेबिट कर दो, जिससे वो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों तो सही हो गए। अब ये दोनों सही हो गए, लेकिन इनके अमाउंट बराबर नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन आ जाए, रेक्टिफिकेशन आ जाए, जिसमें कि दोनों साइडों के टोटल बराबर नहीं आ रहे हैं, तो फिलर के तौर पर आपका सस्पेंस अकाउंट काम आता है। तो यहाँ डेबिट साइड कम पड़ रही है, यहाँ 2000 है, यहाँ 200, तो डेबिट साइड 1800 रुपए कम पड़ रही है। यहाँ पर 1800 रुपए लिखेंगे, यहाँ पर 1800 रुपए लिखेंगे, और ये 1800 रुपए सस्पेंस में डेबिट होंगे। तो ये बात ध्यान रखना है, फिलर के तौर पर जो है ये चीज काम आ सकती है। देखो एक प्रॉब्लम पूछी है इलस्ट्रेशन नंबर 15 में पॉइंट नंबर 6 में, परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट, यानी आपको स्कूटर जब परचेज किया तो आपको डेबिट करना था स्कूटर को, यानी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, और आपने कर दिया कन्वेंस को डेबिट। तो पहली बात तो डेबिट करो स्कूटर को, और कन्वेंस जिसको डेबिट नहीं करना था उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दो। देखो पहली बात तो व्हीकल या स्कूटर को डेबिट करो, ये डेबिट कर दिया, और कन्वेंस जिसको डेबिट नहीं करना था उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दो। तो ये आपकी पहली एंट्री होगी। इसी में और भी चीज पूछी है, फर्म चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, व्हीकल पे 10% डेप्रिसिएशन लगाओ। तो डेप्रिसिएशन लगाने की तो सिंपल एंट्री है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, तो वो एंट्री अलग से हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल 16,000 का 10%, 1600 रुपए का डेप्रिसिएशन जो है वो इसके अंदर लग जाएगा। तो ये दो एंट्रीज का काम है। 15 का 4 देख रहे हैं, ₹3000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर एज एन एडवांस, यानी एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ब्रैकेट में एडवांस लिखा जा सकता है, कस्टमर को क्रेडिट करना था, हमने गलती से क्रेडिट कर दिया सेल्स में। तो सेल्स को तो क्रेडिट करना ही नहीं था, तो सेल्स को तो डेबिट करके कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखो सेल्स को डेबिट करके कैंसिल कर दिया, और क्रेडिट करना किसको था, कस्टमर को, कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, तो अमाउंट लिख दिया 3000। तो सेल जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया था उसको डेबिट करके अपन ने यहाँ क्या किया, कैंसिल कर दिया। पॉइंट नंबर 5 में एंट्री पूछी है, अ सम ऑफ 800 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया पर नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं लिखा, यानी डेप्रिसिएशन को डेबिट करना था, डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया, मशीनरी अकाउंट में तो लिख दिया, तो उसके लिए तो मना ही नहीं किया। तो गलती हुई है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हुई है, हमको डेप्रिसिएशन को डेबिट करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन को आप डेबिट कर दो। क्रेडिट में तो कोई गलती हुई नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या लिख देंगे, उसके लिए लिख देंगे टू सस्पेंस, क्योंकि मशीनरी अकाउंट में गलती नहीं हुई है, गलती सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में हुई है, उसको हम डेबिट करना भूल गए थे, हमने उसको डेबिट कर दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 16 का पॉइंट नंबर बी लिख रहे हैं, और उस पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा देना, ये एग्जाम में आएगा। लिखा है परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राजमोहन एंड कंपनी वर्थ ₹2000 इन कैश, कैश में खरीदा है, ध्यान देना। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री होनी चाहिए इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इक्विपमेंट को डेबिट होना चाहिए, कैश को क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। बट हमने गलती से क्या किया, हमने इसको परचेज बुक में लिख दिया। अब हम जानते हैं कि परचेज बुक में तो वो एंट्रीज आती है जो क्रेडिट परचेज है, और इसीलिए हमने उसको क्रेडिटेड टू सप्लायर भी कर दिया, यानी हमने एंट्री कर दी परचेज टू राजमोहन। अब परचेज को लिखना ही नहीं था, इक्विपमेंट खरीदते हैं तो इक्विपमेंट को डेबिट करते हैं, परचेज को थोड़ा डेबिट करते हैं, और कैश में खरीदा है तो राजमोहन को क्रेडिट करना ही नहीं था, क्या तो कैश क्रेडिट होगा। तो सही एंट्री तो इक्विपमेंट टू कैश, वो तो अपन ने कर दी, और अपन को दूसरा करना है परचेज को जो गलत डेबिट कर दिया तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो परचेज को चेक करो, परचेज को हमने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया, और राजमोहन जिसको हमने क्रेडिट कर दिया था उसको डेबिट करके उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो एक एंट्री तो ही कैंसिलेशन की, परचेज को क्रेडिट किया, राजमोहन को डेबिट कर दिया, इससे कैंसिल हो गया। और एक इक्विपमेंट खरीदने की एंट्री करनी थी, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, उसको लिख दिया। कुल मिला के कंबाइंड इफेक्ट है दो एंट्रीज का। एक इसका पूछा है पॉइंट नंबर ई, बिल रिसीवेबल वर्थ ₹1800 रिसीव फ्रॉम डेटर, बिल रिसीवेबल की एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, और हमने उसको बिल पेबल बुक में लिख दिया, और करेक्टली एंटर्ड इन डेटर, डेटर में सही है, यानी बीआर को डेबिट करना था, वो तो अपन को पता नहीं, पर डेटर में हमने है ना क्रेडिट सही कर दिया है, तो डेटर तो सही है, बीआर में गलत है। तो पहली बात तो बीआर को डेबिट करो, ये बीआर को डेबिट कर दिया, डेटर में सही लिखा है तो उसको क्रेडिट नहीं किया है। अच्छा हमने बीपी में क्रेडिट कर दिया था,
तो बीपी तो था ही नहीं है, तो उसको तो डेबिट करके कैंसिल करना ही पड़ेगा। ये बीपी को डेबिट करके कैंसिल कर दिया। डेटर अकाउंट में कोई गलती थी नहीं, इसलिए टू डेटर कर नहीं सकता। अब और कुछ गलती बची नहीं है, तो यहाँ फिलर के तौर पे लिखना पड़ेगा टू सस्पेंस 3600 जो है उसका अमाउंट लिखना पड़ेगा। देखो इसमें क्या किया आपने, जो रॉन्ग एंट्री की है ना वो क्या किया उसको समझने की जरूरत है। भाई जब डेटर से बिल रिसीव होता है तो आप एंट्री करते हैं बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। इसने कहा कि आपने उसको बीपी में लिख दिया और डेटर में सही लिख दिया है, तो डेटर में तो सही लिख दिया है, गलती क्या की बीआर को डेबिट नहीं किया और बीपी को क्रेडिट कर दिया। तो करेक्शन क्या होगा, बीआर को डेबिट करो, बीपी जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट करो। टू डेटा लिखना चाहिए पर डेटा में तो लिख चुके हैं, वो तो सही है, तो फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, टू सस्पेंस लिखना पड़ेगा। तो इस एंट्री की ये स्पेशलिटी है, इसलिए आपको इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। देखिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे आ रहे हैं। 18 में पॉइंट नंबर 1 है, मटेरियल फ्रॉम स्टोर एंड वेजेस 2000 हैड बीन यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टूल एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर द यूज ऑफ ओन फैक्ट्री। ठीक है, और हमने एंट्री करना भूल गए। तो देखो इसकी तो पहली बात एंट्री होनी क्या चाहिए, देखो जब आपने मटेरियल खरीदा होगा तो आपने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। जब आपने वेजेस पे की होगी तो एंट्री क्या की होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। अब आपने एक टूल एंड इम्प्लीमेंट्स बनाया और उसमें इन दोनों का यूज कर लिया तो परचेज जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, वेजेस जो डेबिट थी वो क्रेडिट हो जाएगी, वो इसमें यूज आ गई। तो 5 2, तो टूल एंड इम्प्लीमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू वेजेस, ये इसकी जो एंट्री है वो आपकी हो जाएगी, ये इसकी फाइनल एंट्री होगी। तो चेक करो, टूल एंड इम्प्लीमेंट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू वेजेस, ये आपका इसका फाइनल आउटपुट होगा। देखो पहले हमने परचेज और वेजेस को डेबिट किया था, अब क्योंकि ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे इस टूल एंड इम्प्लीमेंट को बनाने में, तो डेफिनेटली टूल एंड इम्प्लीमेंट डेबिट हो गया, वो तुम्हारी एसेट बन गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये परचेज और वेजेस इसमें खत्म हो जाएंगे, इसमें यूज हो गए, तो उनको क्रेडिट करके कैंसिल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि परचेज और वेजेस दोनों का यूज हुआ टूल एंड इम्प्लीमेंट बनाने में, दैट्स वाई उसको क्रेडिट करके अपन को कैंसिल करना पड़ेगा। उन दोनों के अकाउंट खत्म हो गए और टूल एंड इम्प्लीमेंट का नया अकाउंट जनरेट हो गया। देखो एक प्रॉब्लम पूछी है 18 के 6 में। अब ये एक्चुअली क्या है, यहाँ 3 एंट्रीज हैं, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो रेक्टिफिकेशन है इसके अंदर, तो आपको वो 3 एंट्रीज पहले समझनी पड़ेंगी। 3 एंट्रीज क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि परचेज रिटर्न ओवरकास्ट हो गया, परचेज रिटर्न हमेशा होता है क्रेडिट और वो ज्यादा हो गया तो उसको उतना डेबिट कर दो, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 100 रुपए हो जाएगा, टू सस्पेंस। दूसरा है डिस्काउंट अलाउड टू महेश, यानी डिस्काउंट टू महेश हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट, हमने डिस्काउंट को डेबिट ही नहीं किया, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितने रुपए, 80 रुपीज। फिर कहता है द टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ सेल बुक वाज कैरीड फॉरवर्ड टू 680, जबकि ले जाना था 860, यानी हम 180 रुपीज से सेल्स बुक को कम लेके गए, यानी सेल्स को क्रेडिट नहीं किया हमने, सेल्स क्रेडिट होती है, हमने उसको क्रेडिट तो किया लेकिन 680 से कर दिया, तो सेल्स को और क्रेडिट करो, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे 180 से और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। अब इन तीनों की कंबाइंड एंट्री इसने की है, इन तीनों को मर्ज कर दो। परचेज रिटर्न को तो अपन देखेंगे, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है, ये देखो परचेज रिटर्न जिसको कि अपन ने ओवरकास्ट कर दिया था, तो परचेज रिटर्न को अपन ने डेबिट किया है। डिस्काउंट को अपन को यहाँ क्या करना है, डेबिट करना है, और सेल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो चेक करो, डिस्काउंट को डेबिट करना है और सेल को क्रेडिट करना है। इस तरीके से कंबाइंड एंट्री, इन तीनों की कंबाइंड एंट्री जो है वो यहाँ हुई है, इसको इसी तरीके से किया जाता है। सस्पेंस अकाउंट इसमें कैंसिल हो गया आपस में। सस्पेंस अकाउंट कैसे कैंसिल हो गया, सस्पेंस अकाउंट यहाँ सस्पेंस क्रेडिट हुआ, यहाँ सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ 100 से और 180 से, यहाँ सस्पेंस 180 से डेबिट हो गया, तो पूरा कैंसिल हो गया। बाकी इन तीनों को अपने में मिलाकर इनकी कंबाइंड एंट्री कर दी, इन दोनों को डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, इससे आपकी कंबाइंड एंट्री अपने आप बन गई। एक प्रॉब्लम पूछी है इलस्ट्रेशन नंबर 19 के पॉइंट नंबर 4 में, गुड्स ऑफ 850 वर रिटर्न टू भारद्वाज, इसकी एंट्री होनी चाहिए भारद्वाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 580, पहले हमने इसको परचेज में लिख दिया। पहली बात तो इसकी एंट्री भारद्वाज टू परचेज रिटर्न होनी चाहिए, देखो भारद्वाज टू परचेज रिटर्न ये तो होनी चाहिए, और हमने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, वो करना ही नहीं था, तो परचेज को क्रेडिट कर दो, वो भी कैंसिल हो गई। अब इसमें अमाउंट लिख दो, भारद्वाज वाली एंट्री 850 से करनी थी,
परचेज वाली गलती से 580 कर दी तो टोटल कितना हो गया 1430 हो गया। इस तरीके से इसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। एक 19 के 5 में भी प्रॉब्लम पूछी है, एन अमाउंट ऑफ 675 फॉर क्रेडिट सेल टू गोविंद, तो एंट्री होनी चाहिए गोविंद टू सेल, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक, यानी सेल बुक को तो क्रेडिट कर दिया, यानी गोविंद को डेबिट अभी तक नहीं किया है ना, हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड एज 756, तो हमने 675 की जगह गोविंद को डेबिट कर दिया 756 से, यानी हमने गोविंद को ज्यादा डेबिट कर दिया हमको, क्योंकि सेल बुक में तो सही है, इसने लिखा है करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक, तो सेल बुक तो सही है ना, गलती किस अकाउंट में, गोविंद में, तो गोविंद को डेबिट करना था 675 से, हमने डेबिट कर दिया 756 से, ज्यादा डेबिट कर दिया, तो डिफरेंस अमाउंट से इसको क्रेडिट कर दो, तो 81 इसको क्रेडिट कर दो, तो गोविंद कैंसिल हो जाएगा और फिलर के तौर पे सस्पेंस अकाउंट अपने आप डेबिट हो जाएगा, तो आपका रेक्टिफिकेशन अपने आप हो जाएगा। इसके पॉइंट नंबर 6 में आपको कहा a sum of 375 owed by Ravi has been included in creditor। देखो इसमें क्या है कि रवि ने हमसे 375 लिए, तो रवि हमारा डेटर होना चाहिए, तो संडे डेटर में हमको उसको डेबिट करना चाहिए, और हमने उसको क्रेडिटर की लिस्ट में लिख दिया। पहली बात तो उसको डेटर में लिखना चाहिए, लिख दो, और उसको क्रेडिटर में नहीं लिखना चाहिए था, हमने क्रेडिट कर दिया, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिटर को डेबिट भी लिखो, और कोई गलती है नहीं तो फिलर के तौर पे टू सस्पेंस, दोनों का टोटल 750 आ जाएगा। इसका रेक्टिफिकेशन इस तरीके से होगा। देखो इसके पॉइंट नंबर 7 में पूछा है एन अमाउंट ऑफ 750 स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीनरी, तो इसको रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था हमको 750 से, ऑन ओल्ड मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। अच्छा ये क्या कि सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है उसके लिए कह रहा है, तो जब सेकेंड हैंड मशीनरी पे आप कोई अमाउंट खर्च करते हैं, पर ये तो ऐसा लिखा नहीं है सेकेंड हैंड के लिए, तो बेटा ये तो रिपेयर में डेबिट करना चाहिए, तो रिपेयर में ही डेबिट किया है, तो ये तो सही एंट्री है, इसका कोई करेक्शन होगा ही नहीं, इसलिए चेक करो करेक्ट एंट्री है। ये फालतू ये ब्लंडर दिया होता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि रिपेयर को डेबिट करना, तो रिपेयर को ही डेबिट किया है, तो गलती तो है ही नहीं ना, तो इसका आपको यहाँ आंसर में लिखना पड़ता है करेक्ट एंट्री, डैश मत कर देना, इसका मतलब तो जाएगा कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपको यहाँ करेक्ट एंट्री वर्ड लिखना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए एक पूछा है इलस्ट्रेशन नंबर 20 का पॉइंट नंबर ई, गुड्स परचेज फॉर 1250, तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और हमने गलती से डेबिट कर दिया सप्लायर को। अच्छा सप्लायर तो क्रेडिट होना चाहिए था, परचेज करोगे तो एंट्री करोगे परचेज टू विनोद, तो विनोद तो क्रेडिट होना चाहिए, तो अब ये विनोद को हमने गलती से डेबिट कर दिया, यानी रिवर्स कर दिया, तो अब इसको क्रेडिट डबल अमाउंट से करना पड़ेगा आपको। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपको किसी रोड पे जाना था, और आपको जाना था क्रेडिट साइड में, मतलब राइट साइड में 1250 किलोमीटर, आप गलती से लेफ्ट साइड में 1250 किलोमीटर चले गए, तो अब आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर आना पड़ेगा, 2500 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, आपको किसी चीज को क्रेडिट करना था 1250, आपने उसको डेबिट कर दिया 1250, तो अब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 2500 से, तो विनोद को क्रेडिट करो 2500 से, और कोई गलती नहीं है, विनोद को क्रेडिट करो 2500 से, ये विनोद को क्रेडिट किया 2500 से, और कोई गलती है नहीं, तो फिलर के तौर पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2500, इस तरीके से इसका करेक्शन हो जाएगा। एक इसका पॉइंट नंबर जी पूछा है कि रेस्ट ऑफ द डिफरेंस वाज ड्यू टू रॉन्ग टोटल इन द सेल्स बुक। अब कोई रेस्ट डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो तब पता लगेगा ना जब ए से लेके एफ तक की सारी पोस्टिंग कर लोगे, तो पहले जी को करने के लिए पहले ए से एफ का आपको सस्पेंस अकाउंट पूरा बनाना पड़ेगा। ये डिफरेंस 859 का क्वेश्चन में दे रखा है, चेक करो, ये दे रखा है 1859 का। अब जितनी भी ए से लेके एफ तक आपकी एंट्री है ये वाली, इन सब की पोस्टिंग पहले आपको करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ तो सस्पेंस आया ही नहीं, यहाँ सस्पेंस क्रेडिट हुआ, तो सस्पेंस की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रीपेड 5000। इसके अलावा सस्पेंस यहाँ डेबिट हुआ 19 रुपीज से, तो यहाँ सस्पेंस को डेबिट करो 19 से। इसके अलावा इसमें सस्पेंस है नहीं, इसमें सस्पेंस डेबिट हुआ 2500 से, तो सस्पेंस को डेबिट करो 2500 से। इसमें सस्पेंस आया नहीं, अब कहता है जो डिफरेंस बचा ना, अब देखो इस अकाउंट में डिफरेंस बचा केवल 4340 का, ये डिफरेंस है इस अकाउंट का बैलेंसिंग में, कहता है ये सेल्स के कारण है, ऐसा लिखा है कि रेस्ट ऑफ द डिफरेंस वाज ड्यू टू रॉन्ग टोटल इन सेल बुक, वो सेल के कारण है, तो यहाँ लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिर में निकल गया। अब इसकी जनरल एंट्री बना लें, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसीलिए इसकी एंट्री की गई है, यहां से लाके
यहाँ लिखी गई है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल। इसको करने का तरीका यही है, यानी पहले सस्पेंस अकाउंट बनेगा, उसका ये बैलेंस यहाँ से निकलेगा, फिर ये एंट्री होगी। इसको इसी प्रोसीजर से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो 26 के पॉइंट नंबर ए में प्रॉब्लम पूछी है, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टोटल ऑफ पेज वाज कैरीड फॉरवर्ड 1000 इंस्टेड ऑफ 1200, यानी 1200 ले जाना था और आप 1000 ही ले गए, तो आपकी गलती हो गई है। तो इसका मतलब आपकी सेल्स जो है वो 200 रुपए से क्या हो गई, कम हो गई। आगे भी लिखा है, आगे लिखा है एंड द टोटल ऑफ पेज नंबर से कैरी फॉरवर्ड 5600 इंस्टेड ऑफ 5000, यानी 5600 ले गए जबकि ले जाना 5000 ही था, तो आपकी सेल जो आपकी 600 रुपए से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो अल्टीमेटली आपकी सेल प्लस माइनस कर लिया तो 400 रुपए से आपकी सेल ओवरकास्ट हो गई। तो सेल जो अगर आपकी ओवरकास्ट हो गई यानी सेल क्रेडिट ज्यादा हो गई है, तो उसको कैंसिल करने के लिए 400 से डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल अकाउंट को 400 रुपए से डेबिट कर दो, और कोई गलती है नहीं, फिलर के तौर पे टू सस्पेंस 400 आ जाएगा। तो ये एक तरीके से दो ट्रांजेक्शन का नेट एंट्री जो है वो आपकी यहाँ की गई है।